सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहाँ डिस्कस करेंगे। ये आज की जो क्लास है वो खास करके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए मैंने तैयार की है। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है सोशल नॉर्म्स, सामाजिक प्रतिमान। आगे आज की क्लास को मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे उन विद्यार्थियों के लिए अवश्य शेयर करें जो खास करके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है सोशल नॉर्म्स, अर्थात सामाजिक प्रतिमान क्या है। देखिए, सामाजिक प्रतिमान का जो चैप्टर है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में तो है ही, इसके अलावा कुछ ऐसे विद्यार्थी जो नेट की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी आज का जो क्लास है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने उन सभी बिंदुओं को इसमें डिस्कस करने का प्रयास किया है जो जिस पर नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ साथ नेट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आज की क्लास महत्वपूर्ण है। सामाजिक प्रतिमान क्या है, तो देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी चर्चा करेंगे। एक समाजशास्त्री हुए थॉमस हॉब्स, उनकी एक पुस्तक है लेवियाथन। तो लेवियाथन में उन्होंने एक जगह लिखा है कि मनुष्य को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो शेर से भी खूंखार साबित होगा। मतलब आप उनके इस स्टेटमेंट से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या उनकी धारणा रही है। तो अगर हम मनुष्य के स्वभाव के बारे में अगर हम बात करें और देखें तो हम ये पाते हैं कि वास्तव में मनुष्य का जो स्वभाव है वो बड़ा क्रूर है, और इतनी सामाजिक बंदिशें उसके ऊपर लगाई गई हैं। उसके बाद भी आज जो हमारा औद्योगिक समाज है, आज का जो समाज है, आधुनिक समाज है, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से वो तमाम तरह के जो अपराध हैं उनको अंजाम दे रहा है। मतलब इतनी रेस्ट्रिक्शन होने के बाद भी वो तमाम तरह के अपराध के नए नए तरीके खोज के लेके आ रहा है। उसमें साइबर अपराध सबसे महत्वपूर्ण है। पता है कि इसकी सजा इतनी भयंकर होगी, लेकिन तब भी वो अपनी उस आदत से बाज नहीं आता। दूसरी एक बात और भी है कि जो मनुष्य का स्वभाव है उस स्वभाव को समाज के अनुकूल उसके व्यवहार को बनाया जा सके, इसके लिए ही सामाजिक प्रतिमानों का निर्माण किया गया है। तो सामाजिक प्रतिमान को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए हमें सामाजिक मूल्य को भी समझना पड़ेगा। अगर हम सामाजिक मूल्य के बारे में जानते हैं तो तभी हम सामाजिक प्रतिमान को समझ पाएंगे। तो देखिए, सामाजिक प्रतिमान क्या है। सामाजिक प्रतिमान व्यवहार के वो तरीके हैं जो सामाजिक मूल्य को प्रभावपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। अर्थात जो सोसाइटी की सोशल वैल्यूज हैं उन सोशल वैल्यूज को कैसे कोई भी व्यक्ति उनको अचीव कर सकता है, या उन जो मूल्य है उनको कैसे प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, तो उसके लिए मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो व्यवहार के क्या तरीके हैं, उन तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। अब हम थोड़ा सा इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो शब्द है ना नॉर्म्स, ये नॉर्म्स लैटिन भाषा के नोमी शब्द से लिया गया है। नोमी, इसका मतलब होता है बढ़ई का पैमाना, स्केल ऑफ द कारपेंटर। मतलब जो कारपेंटर होता है उसके पास एक स्केल होता है, सभी जानते हैं। तो वो स्केल से क्या करता है, उसे जितनी लकड़ी की आवश्यकता होती है उससे स्केल से नापता है, उसी हिसाब से उस लकड़ी को बनाता चला जाता है। मतलब उसको लकड़ी से जो भी फ्रेम बनाना है उसके लिए उसे तो बढ़ई का पैमाना अर्थात स्केल ऑफ कारपेंटर, मतलब जो कारपेंटर होता है वो अपने उस स्केल की मदद से लकड़ी के बहुत सारे जो फर्नीचर हैं उनको बनाता है। मतलब फर्नीचर को बनाने के लिए उसे स्केल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसी आधार पर जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उस समाज के जो सोशल वैल्यूज हैं, जो उसके सामाजिक मूल्य हैं, उन मूल्यों के लिए सामाजिक प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। मतलब उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक प्रतिमान एक व्यवहार के तरीके हैं, आप इतना समझ लीजिए। जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हेल्प करता है अचीव करने में सोशल वैल्यूज।
क्योंकि देखिए हर सोसाइटी इसकी अपनी वैल्यूज होती हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं। जैसे अगर मैं भारतीय समाज के संदर्भ में मैं बात करूं तो जो सामाजिक मूल्य क्या है, सत्य है, अहिंसा है, संस्कारों की पूर्ति है, अध्यात्मवाद है, वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान है, या सामूहिक जीवन है, सामूहिक कल्याण की भावना है, जो संयुक्त परिवार है, ये सारे के सारे क्या है, ये सामाजिक मूल्य कहे जाते हैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था के। और जो भारतीय समाज जो सामाजिक व्यवस्था है उसके जो परंपरागत आधार है वो धर्म है, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था के परंपरागत आधार माने गए हैं। तो इन आधारों तक पहुंचने के लिए, इन मूल्यों तक पहुंचने के लिए मनुष्य का व्यवहार के तरीके, उनको हम कहते हैं सामाजिक प्रतिमान या सोशल नॉर्म्स। अब देखिए एक एग्जांपल से हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे इसको कि ये बनते कैसे हैं। जैसे समाज में रहने और व्यवहार करने के तरीके हैं, मतलब व्यक्ति समाज में जो रहेगा उसके रहने का क्या तरीका होगा और दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका क्या होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोशल नॉर्म्स। एक एग्जांपल से हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे किसी भी सोसाइटी में बड़ों का आदर देना, बड़ों का आदर करना क्या है, ये सोशल वैल्यूज है। ठीक है, मतलब उनकी वैल्यूज है कि जो बड़े हैं उनको आदर दिया जाए। तो अब आदर कैसे दिया जाए, उसके क्या तरीके होंगे बड़ों का आदर देने के, ठीक है ना। तो उसमें से एक तरीका ये है पैर छूना, कि भाई जो बड़े हैं हम उनके पैर छू लेते हैं, तो ये एक उनको आदर देने का एक तरीका हो गया। तो ये क्या है, ये है वैल्यूज, ठीक है ना, सोशल वैल्यूज। और पैर छूना क्या है, ये है नॉर्म्स। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि नॉर्म्स का मतलब है कि वो तरीका क्या जिससे उस वैल्यूज को प्राप्त किया जा सके, उस वैल्यूज को प्राप्त किया जा सके। ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो पैटर्न्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, सामाजिक प्रतिमान हैं, वो बनते कैसे हैं, मैं इसी एक एग्जांपल में हम बात करेंगे, आदर देना और पैर छूना। तो देखिए जैसे मान लो ये सोशल वैल्यूज बनी कि भाई बड़ों का आदर करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सोशल वैल्यूज बनी। तो अब वो कैसे आदर करें, कैसे, तो क्या हुआ कि ये व्यक्तिगत प्रयोग मतलब किसी एक व्यक्ति ने एक व्यक्तिगत प्रयोग किया, ऐसे ही उसके दिमाग में आया, मतलब अचानक ही कोई बड़े उसके परिवार के व्यक्ति थे तो उनके उसने पैरों में झुक गए, वो बंदा झुक गया पैरों में, तो उसको लगा कि बड़ा अच्छा फील किया कि अरे यार बड़ा अच्छा लगा ये, तो वो सामने वाला भी थोड़ा खुश हो गया कि भाई वाकई अच्छा है ये। तो अब वो क्या करने लगा, वो बंदा हर दिन वही काम करने लगा कि जो उसके घर में बुजुर्ग थे उनको प्रतिदिन वो वही उनके पैरों में लेट करके उनको प्रणाम करने लगा। तो ये क्या हुआ, ये व्यक्तिगत आदत बन गई उसकी, क्योंकि वो हर दिन करने लगा ऐसे, बड़े भाई बड़ों का सम्मान करना है, कैसे करना है, तो उसने पहले दिन ये प्रयोग करके देखा, उसके बुजुर्गों के पैर में क्या करता, वो लेट के दंडवत करता, बुजुर्गों को भी अच्छा लगने लगा। तो ये उस व्यक्ति की व्यक्तिगत आदत हो गई, वो हर दिन करने लगा ये। अब क्या हुआ कि जब ये आदत एक व्यक्ति की जब व्यक्तिगत आदत हुई, वो हर दिन कर रहा है, तो उसको पास पड़ोसियों ने देखा, घर के और दूसरे छोटे लोगों ने देखा, तो वो लोग भी करने लगे। फिर वो बात घर से निकल के उसके बराबर वाले दूसरे जो परिवार थे उनमें पहुंची, तो वो लोग भी यही करने लगे। तो ऐसे मतलब वो बढ़ते बढ़ते उस पूरे एक समुदाय की आदत हो गई, समुदाय के सभी लोगों ने उस आदत को अपना लिया। तो जब वो सामूहिक आदत बन गई तो वो कहलाई प्रतिमान, या इसको कहते हैं नॉर्म्स। यहां से नॉर्म्स बने, सोशल नॉर्म्स। ठीक है, कैसे कि पहले उसका व्यक्तिगत प्रयोग किया किसी एक व्यक्ति ने, फिर वो उसकी व्यक्तिगत आदत बन गई, फिर वो समूह के लोगों ने भी उसका पालन करना शुरू किया, फिर वो सामूहिक आदत बन गई। जब वो सामूहिक आदत बन गई तो वो प्रतिमान कहलाए, उसको सोशल नॉर्म्स कहा गया। ठीक है, सोशल नॉर्म्स जो है उसमें क्या है कि समाज अपेक्षा करता है, देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि इसमें कोई दंड की व्यवस्था नहीं है,
कि अगर आप नहीं करेंगे इसको तो समाज आपको कोई दंड देगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बल्कि क्या है, समाज एक अपेक्षा करता है कि व्यक्ति का ये व्यवहार होगा, व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा, ये समाज की अपेक्षा होती है। तो जब समाज अपेक्षा करने लग जाता है कि भाई, जैसे कहीं पर आप देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति है और 5 विद्यार्थी खड़े हुए हैं, तो वहां पे 4 विद्यार्थियों ने पैर छू लिए, 5 ने नहीं छुए। तो वो जो व्यक्ति है ना, जिसके 4 व्यक्तियों ने पैर छुए हैं, तो वो उससे भी अपेक्षा करेगा कि भाई ये भी पैर छू ले। ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए कोई दंड देगा कि भाई तूने पैर नहीं छुए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्रतिमान में क्या है कि समाज उससे अपेक्षा करता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार इसके अनुकूल होगा। ठीक है, अपेक्षा करता है, तो ये क्या बन जाती है, फिर ये प्रथा बन जाती है, जिसको हम कस्टम्स कहते हैं। इसमें 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो समूह की स्वीकृति, कि ये जो प्रथा है उसको उस समूह की स्वीकृति होनी चाहिए, और दूसरा समाज की उसके प्रति अपेक्षा होनी चाहिए। समूह उसको स्वीकार करे और उससे अपेक्षा भी करे कि उसका व्यवहार ऐसा होगा। तो ये जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, समूह की स्वीकृति और अपेक्षा, तो ये बन जाती है, इसको कहते हैं लोक रूढ़ी या लोकाचार। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मूर्स, MORES, मूर्स। तो लोक रूढ़ी में जब सामाजिक दबाव की प्रवृत्ति जुड़ जाती है कि नहीं भाई आपको ये करना ही है, आपका व्यवहार यही होना चाहिए, इससे आप बाहर नहीं जा सकते, तो फिर ये संस्था बन जाती है। ठीक है, संस्था में 2 तत्व महत्वपूर्ण है। एक सर्व स्वीकृति, यानी समाज के सभी लोगों की उसको स्वीकृति होनी चाहिए, और दूसरा नियमों की निश्चित संरचना, कि उसके जो रूल्स होंगे वो पूरी तरीके से डिस्प्लेड होंगे, पहले से डिफाइन होंगे कि भाई ये नियम है इसकी। तो इस आधार पर जो विवाह है ना, विवाह को भी संस्था कहते हैं। विवाह संस्था का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है, विवाह। ठीक है, क्योंकि सर्व स्वीकृति है, सारा समाज उसको स्वीकार करता है, और दूसरा नियमों की निश्चित संरचना, क्या क्या नियम उसमें फॉलो किए जाते हैं, क्या क्या उसमें परंपराएं हैं, क्या लोकाचार है, क्या प्रथा है, क्या विश्वास है, क्या जनरीतियां हैं, उन सबका अनुपालन उसमें किया जाता है। तो इसलिए विवाह को संस्था माना गया है। यही जो संस्था है वो आगे चल के कानून बन जाती है। मतलब संस्थाओं का जो विधिक रूप है, जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का विधिक रूप ही कानून बन जाता है। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है, और मुसलमानों में भी जो मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, ये सारे के सारे क्या है, ये संस्थाओं के विधिक रूप है जो कानून रूप में बन जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो सामाजिक मूल्य है, वो सामाजिक मूल्य कैसे बनते हैं। ये तो समझ गए होंगे आप कि जो सोशल नॉर्म्स हैं वो क्या है, व्यवहार के तरीके हैं सामाजिक मूल्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए। अर्थात समाज में रहने और व्यवहार करने के तरीके हैं जिनको हम कहते हैं सोशल नॉर्म्स। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, ठीक है, और उसमें समाज में उसका रहने का तरीका क्या होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पर सामाजिक मूल्य की। देखिए, जो सामाजिक मूल्य हैं वो उनके बनने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है ना, वो है भौगोलिक दशाएं। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको। जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो सबसे पहला निर्धारक तत्व है सोशल वैल्यूज के निर्धारण का। जैसे एक एग्जांपल से हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे किसी भी एक देश का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर एक जगह का ठंडा है और एक जगह का गर्म है। ठीक है, अब यहां के देखिए सोशल वैल्यूज कैसी होंगी। जो ठंडा जो स्टेट है ना, यहां पर ठंड बहुत ज्यादा रहती है, जैसे यूरोपीय कंट्री की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो नॉर्म्स बनेंगे वो साधारण होंगे कि जो, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो शराब पीना है। शराब, उन देशों में शराब को एक आम वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। वहां ऐसे नहीं है जैसे कि भारत में अगर हम बात करें तो बिहार में एकदम प्रतिबंधित है ना, कई जो स्टेट है वहां पे प्रतिबंधित है कि नहीं भाई आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहां पर शराब को क्या है, इससे पानी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इस तरीके से वहां पे शराब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर वो जलवायु ठंडी है तो शराब का वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, और जो गर्म है तो वहां पर उसका इस्तेमाल नहीं होगा।
तो शराब पीना अच्छी बात है कहां, ठंडे प्रदेशों में, और बुरी बात है कहां, गर्म प्रदेशों में। ठीक है, तो इस तरीके से सोशल वैल्यूज का निर्धारण होता है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए संसाधन है, संसाधन किस तरीके के हैं, अगर मान लीजिए किसी भी एक सोसाइटी में कृषि होती है, कृषि की प्रधानता है, बहुत सारी खेती करने की वहां पर साधन मौजूद है, तो वहां पर क्या होगा कि ये पक्का है कि वहां पर लोग शाकाहारी होंगे, शाकाहार करने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे वहां पर, यह अपेक्षा है मांसाहारी लोग नहीं होंगे। लेकिन जहां पर कृषि है ही नहीं, एक एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, जैसे जापान का एक जनजाति है एस्किमो, एस्किमो जनजाति के एग्जाम्पल को आप देखिए, तो वहां पर क्या है कि कृषि की तो भूमि है ही नहीं ना, उनका तो पूरा जीवन मांस पर ही डिपेंड करता है, मांसाहार पर डिपेंड करता है। तो वहां उनकी जो सोशल वैल्यूज है वो वहां मांस वो लोग खा सकते हैं, मतलब उसके बिना उनको गुजारा है ही नहीं। तो इस तरीके से तमाम तरह की उन्होंने उसको नॉर्म्स बना करके उस वैल्यूज को उससे जोड़ दिया है। तो अब हम यहां पे बात करते हैं, जैसे यूरोपीय कंट्री की हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे भारत है, भारत में गाय को क्या माना जाता है, गाय को माता माना जाता है। ठीक है, माता के रूप में उसकी पूजा की जाती है, इतना सम्मान देते हैं गाय के लिए। लेकिन यूरोपीय कंट्री में अगर आप बात करेंगे, जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पे गाय को काट के खा जाएंगे। वहां की जो सोशल वैल्यूज है, वहां पर गाय को एक मतलब एक मांसाहारी पशु के रूप में ही देखते हैं, वो सिर्फ खाने का ही उनके लिए वो एक संसाधन है। तो नॉर्म्स को, जो नॉर्म्स हैं वो और जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज के बनने में जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखें कि जो परंपराएं हैं, जो परंपराएं हैं, परंपराएं किससे बनती हैं, परंपराओं के अंतर्गत आती हैं जनरीतियां, जिसको कहते हैं फोक वेज, लोकाचार, मूर्स, प्रथाएं, कस्टम्स और विश्वास, बिलीव्स, इन सबको मिलाकर के परंपराएं बनती हैं। तो अगर मैं आज के भारतीय समाज की अगर हम बात करें, तो औद्योगिक समाज है, या हम इसको मॉडर्न सोसाइटी भी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज हम कह सकते हैं, उसमें बहुत सारी जो सोशल नॉर्म्स हैं वो बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो ये है कि जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स और वैल्यूज, मतलब सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज, ये जरूरी नहीं है कि हर समाज में एक जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को अचीव करने के लिए सेम नॉर्म्स होंगे, सेम नॉर्म्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग जो सोसाइटीज हैं उनमें वैल्यूज को अचीव करने के नॉर्म्स अलग अलग भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल से यहां पे समझने की हम कोशिश करेंगे कि जैसे जो यूरोपीय कंट्री है ना, उस यूरोपीय कंट्री में जब वहां पे शादी की जाती है, तो जो स्त्री है वो स्त्री क्या करती है, वहां पर जब उसकी शादी होती है ना, तो उस दिन वो सफेद कपड़े पहनती है, दुल्हन है उसको सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। कहां पे, यूरोपीय कंट्री में। ठीक है, व्हाइट, सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं उसको। तो ये क्या है, ये नॉर्म्स है, नॉर्म्स। वहीं इंडिया में व्हाइट कपड़े कब पहनाए जाते हैं, कब पहनाए जाते हैं व्हाइट कपड़े इंडिया में, कोई लेडीज कब पहनती है व्हाइट कपड़े, जब उसका पति है उसकी डेथ हो जाती है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो वो सफेद कपड़े पहनती है। सो सोशल पैटर्न्स, सोशल नॉर्म्स एक जगह पर सोशल वैल्यूज के लिए वो व्यवहार के तरीके हो सकते हैं, वहीं दूसरे समाज में वो नहीं भी हो सकते। तो ध्यान ये रखना है कि वो समाज का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ है, समाज की भौगोलिक दशाएं कैसी हैं, वहां का टेम्परेचर कैसा है, संसाधन कैसे हैं, उन्हीं आधारों पर वहां के सोशल वैल्यूज का निर्माण होता है। और जो सोशल वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के लिए ही जो सोशल नॉर्म्स हैं वो बनाए गए हैं। तो आज की इस क्लास के लिए जो मैंने रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया है वो है रॉबर्ट वीरस्टीड की एक पुस्तक है द सोशल ऑर्डर,
दूसरी है SF वुड्स की इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी, और तीसरे किम्बाल यंग की एक पुस्तक है सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी। इन तीनों को रेफरेंस के रूप में मैंने इस्तेमाल किया है। तो आप इसके बारे में और भी अगर विस्तार से जानकारी चाहते हैं, इसके साथ ही जो विद्यार्थी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर वो उनको क्लास दी जाए, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आज की इस क्लास में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख करके आप बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, या फिर जो अगली मेरी क्लासेस होगी मैं उन क्वेश्चन को इरेज करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास बस यहीं पर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।